कार्यक्रम कैंसिल करके आया तुम्हारे पास। बाबा हेलो हेलो आते ना ले ढोलक मास्टर। हेलो 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 गणपति महाराज की जय। हेलो आरती ले आओ भैया। हेलो 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 बड़ा हेलो हेलो बड़ा हो जाओ। हेलो गणपति महाराज हेलो हेलो बड़ा हेलो 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 बोलो गणपति महाराज की जय। हेलो हाँ, हमारे बीच माननीय श्री कमल जी पटेल कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासक भोपाल पधार चुके हैं। मैं उनके स्वागत के लिए बल्लू भैया, अरे बल्लू भैया एक माला देना। मच्छू भैया अरे पहले कर दिया स्वागत, पहले कर दिया आगे। मच्छू भैया ने, अरे मच्छू भैया ने वहीं कर दिया मंदिर। चलो चलो भाई जल्दी। के स्वागत के लिए मैं श्री निर्वेदा जी सरपंच ग्राम पंचायत रैसलपुर एवं श्रीमान मच्छूलाल जी उन्हें एवं श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल श्री बालकृष्ण उप सरपंच से निवेदन करूंगा कि आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पहार एवं साल बांधकर स्वागत करें। और माननीय श्री दर्शन सिंह जी गहलोत जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरदा, इनके स्वागत के लिए माननीय श्री रतिराम जी उन्हें अमर सिंह जी ककोडिया एवं शिव नारायण ककोडिया ये आकर माननीय श्री दर्शन सिंह जी गहलोत जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरदा के स्वागत के लिए आए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और श्रीमान नवनीत जी परासर मंडल अध्यक्ष ग्रामीण मित्र मंडल हरदा, इनके स्वागत के लिए श्री मनोज भाई इमने, जितेंद्र उइके एवं मनोज मरकाम। बालकृष्ण
आज जन्मदिन भी है इनका। जन्मदिन में पूरे लोग यहाँ खड़े हो। अबे जी खड़ो। जन्मदिन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो के स्वागत के लिए मनोज भाई ने जितेंद्र उइके, मनोज भाई मरकाम, हाँ माननीय श्री सुभाष जी शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष मोर्चा हरदा, इनके स्वागत के लिए मैं शिव नारायण भाई ककोडिया पटेल साहब आकर पुष्पहार से स्वागत करें। श्री सुभाष जी शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष मोर्चा हरदा, युवा मोर्चा हरदा। शुरू करो। और श्रीमान राधेश्याम जी धाकड़ सरपंच साहब का और माननीय श्री मुकेश जी राठौर मंडल अध्यक्ष, इनके स्वागत के लिए विकेश भाई आकर और राम निवास जी सरपंच, इनके स्वागत के लिए अजीज भाई मरकाम, शेखलाल ककोडिया से निवेदन है कि आकर स्वागत करें। और हमारे ग्राम पंचायत के सचिव माननीय श्री नरेश भैया जाट, सचिव महोदय ग्राम पंचायत रसलपुर के स्वागत के लिए बलराम जी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके स्वागत के लिए हाँ मनोज भाई मरकाम, अनिल जी बिश्नोई का स्वागत मालवी जी नकवाड़ा आके करेंगे। सम्मानी कैलाजी पटेल जी का स्वागत प्रकाश भैया गहलोत झुंडगांव आप आके करेंगे। श्रीमान राधेश्याम जी गौर सोताड़ा की नगनी, आपका भी स्वागत, पिछला मोर्चा जिला अध्यक्ष। हाँ भैया, सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने स्थान में यथास्थान बैठ जाए। अब हमारे बीच हाँ, अब हमारे बीच श्री कृष्ण भजन मंडल राजौरा जाट जिला होशंगाबाद मंच पर सादर समर्पित है। हेलो 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 सभी से निवेदन है, हम सबके बीच में श्री जाट राजौरा मंडल उपस्थित है। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें मंडल का हम सबके बीच में।
हमारे हरदा जिला के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र तक हमारे जिले का नाम रोशन करने वाले मध्य प्रदेश के हमारे शानदार कृषि मंत्री हम सबके बीच में उपस्थित है। जोरदार माननीय मंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हरदा के हमारे ऐसे नेता हैं जैसे हर हाथ को कंगन नहीं मिलता, हर मांग को कुमकुम नहीं मिलता, मरते तो सब है लेकिन हर लाश को चंदन नहीं मिलता। ऐसा हमारा सौभाग्य है जो हमें हमारे कृषि मंत्री मिले हैं। जोरदार पुनः एक बार हृदय से आत्मीयता के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं मंडल से निवेदन करूंगा कि जो चतुर्थ दौर में आपको एक लोकगीत और एक गुजरिया गाना है और साथ में माननीय मंत्री जी का स्वागत वचन आपको गाना है, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें और मंडल के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन। हेलो 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 सेवा इसकी बढ़ा देना बस। हेलो 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 हारमोनियम बढ़ा दो थोड़ी सी। हेलो हेलो हमारे हेलो हमारे ये इसका आवाज बढ़ा दें आप। हेलो इस प्रतियोगिता में 5 पार्टियों ने भाग लिया है जो श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा जिला सीहोर, श्री कृष्ण भजन मंडल रजोरा जाट जिला होशंगाबाद, श्री आदर्श सरगम भजन मंडल बांसवानी जिला बैतूल, श्री सत्यम भजन मंडल फुलड़ी जिला हरदा एवं श्री सरस्वती भजन मंडल ढोडरामऊ जिला बैतूल। अब हमारे में श्री कृष्ण भजन मंडल रजोरा जाट जिला होशंगाबाद सादर समर्पित है। समय चालू। हेलो बोल भारत माता की, राजा रामचंद्र भगवान की। आइए एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी अतिथिगणों का। परम सम्मानीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री परम सम्मानीय कमल पटेल साहब आप हमारे बीच में हैं और सभी का सौभाग्य है जब आप अपने इतने कीमती समय में से एक छोटी सी अरदास पर इस गांव में चले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया। और इतने अच्छे इनके काम है। भैया ने बताया कि घर बैठे खाद और मूंग बढ़वाई है। हरदा जिले में रोडों की व्यवस्था 1 नंबर है, बिल्कुल बिजली के मामले में सबसे आगे ऐसी। और अभी एक योजना बनी है जो कि हाँ हरदा जिले में पूर्ण सिंचाई, सबके खेत में पानी आएगा पाइपलाइन से। क्या बात है, ये एक बार जोरदार तालियां। और चना जो बाद में बिकता था वो मार्च में ही बिकने लगा, ऐसी भी योजना कहना है। अजब निराली माया इनकी है, अजब निराले
खेल और हमारे बीच में आए हैं कृषि मंत्री कमल भैया पटेल। आइए कहना है आज हमारे बीच पधारे आप हमारे बीच पधारे खुशियाँ सब में छाई बधाई। और भैया बधाई बिल्कुल नाचते गाते हुए चलेंगे सभी। बधाई दे दो मिलकर बधाई बधाई स्वागत बंदने मिलके गाए स्वागत बंदने मिलके गाए स्वागत बंदने मिलके गाए सब बहना और भाई बधाई बधाई दे दो मिलकर 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 बधाई। और ऐसी समस्या का हल आपने किया है। जो भी आपके दरवाजे पे आधी रात में भी चले जाए तो कभी किसी को मना नहीं किया। ऐसे हमारे पति साहब के लिए जोरदार ताली बजाते रहिए सभी। घर घर में कर दिया हो गाला घर घर में कर दिया हो गाला घर घर में कर दिया हो गाला। और सारे रोडों को बनवाने डाला सारे रोडों को बनवाने डाला सारे रोडों को बनवाने डाला। और जो भी समस्या योजना जो कि हरदा से लागू हुई है और पूरे भारत में हरदा से शुरू होकर पूरे भारत में लागू हो गई है, ऐसी योजना भी बनी है। जन जन में खुशियाँ छाई खुशियाँ छाई खुशियाँ छाई और घरे घरे हो गई सिंचाई बधाई। और अभी एक योजना बनी लाडली बहना योजना, जिसमें हर महिला के हर बहन के घर में हर महीने खाते में 1000 रुपए डलेंगे। ऐसी योजना हमारी बीजेपी सरकार की बनी है। कहना है प्यारे भाइयों और बहनों तुम जाना ना भूल खिलता आया है और खिलता रहेगा कमल का फूल। कहना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राजा रामचंद्र भगवान की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और भारत में हम फिर से भारत में फिर से भाजपा भारत में फिर से भाजपा लहराएंगे। मोदी भी आए हैं योगी भी आएंगे मोदी भी आए योगी भी आए मोदी भी आए योगी भी आए।
घर घर पानी की है धार, घर घर तक पानी की ऐसी सुविधा की है कि जिन क्षेत्रों में लोगों को कई दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, जब वहाँ पानी पहुंचा, ऐसी सरकार हमारे कमल पटेल साहब यहाँ भी आने वाला है। तो घर घर पानी की है धार, जनता करती जय जयकार। घर घर भगवा छाएगा, सभी मिलकर बोले भैया, घर घर भगवा छाएगा, घर घर भगवा छाएगा। कमल भैया का साथ हर पल निभाएंगे, और सभी जनता का अगर साथ रहा, हर कमल भैया को पीएम बनाएंगे, कमल भैया को पीएम बनाएंगे, कमल भैया को पीएम बनाएंगे। ओ करती जनता जय जयकार, तुमने खुदिया है आकार, करती जनता जय जयकार, सबने खुदिया है आकार, करती जनता जय जयकार, सबने खुदिया है आकार। खुशी को मौको आ गयो रे, भाई एक बार फिर तो सभी नाचते हुए चले। खुशी को मौको आ गयो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे, खुशी को मौको आ गयो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे, खुशी को मौको आ गयो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे, और ढोल बजाने दो रे भैया, ढोल बजाने दो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे, ढोल बजाने दो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे, ढोल बजाने दो रे, नगाड़े ढोल बजाने दो रे। कमल भैया गए, कमल भैया गए, तन झुमका लगन दो रे, कमल भैया गए, तन झुमका लगन दो रे, कमल भैया गए, तन झुमका लगन दो रे। आइए कि लोकगीत अंतिम भजन, इसके बाद श्री आदर्श सरगम भजन मंडल बांसपानी तैयार होकर मंच के समीप आ जाए। हेलो, अब यह एक भजन के बाद श्री आदर्श सरगम भजन मंडल बांसपानी जिला बैतूल, भैया साउंड बढ़ा दिया कर यार, बार बार बोल रहे थे रहो। हेलो, श्री आदर्श सरगम भजन मंडल बांसपानी जिला बैतूल, एक भजन के बाद। आजकल की एक समस्या ज्यादा है जो कि दारू है। पत्नी बार बार समझा रही सैया मेरे जीवन की करती है खराबी, और पति मोहे सो जो मिलो है शराबी। तो पत्नी समझाती कहती है ना जाया करो मैं थाने में, ना जाया करो मैं खाने में, ले जाए पुलिस थाने में, ना जाया करो मैं खाने में, ले जाए पुलिस थाने में, ना जाया करो मैं खाने में, ले जाए पुलिस थाने में, ना जाया करो मैं खाने में, ले जाए पुलिस थाने में। बच्चे ये गाने
पासवानी तत्काल मंच पर आ जाए। मटकी फोड़ दी, सारा दहिया लूट लिया। और हमारे परम सम्मानीय कमल पटेल साहब कृषि मंत्री, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां बजा भैया सभी के लिए। तो गुजरिया शिकायत करते कहती है, एक ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में मैया शाम मटकी फोड़े रे, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, शाम मटकी फोड़े रे, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, शाम मटकी फोड़े रे, ग्वालों के संग में। अरे मैया तेरो लाल हमें करे परेशान है, मैया तेरो लाल हमें करे परेशान है, मैया तेरो लाल हमें करे परेशान है। ग्वालों के संग में हुआ बेकार है, ग्वालों के संग में हुआ बेकार है, ग्वालों के संग में हुआ बेकार है। ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, शाम मटकी फोड़े रे, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, ग्वालों के संग में, शाम मटकी फोड़े रे, ग्वालों के संग में। और कहती है मैया, अरे मैया तेरे लाला का काम कुछ ऐसा, मैया तेरे लाला का काम कुछ ऐसा, मैया तेरे लाला का काम कुछ ऐसा, काम कुछ ऐसा मैया चोरों के जैसा, काम कुछ ऐसा मैया चोरों के जैसा। अरे बुरी आदत इसकी घर में हटा कर डाला, पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। कहती है, अरे बुरी आदत इसकी घर में हटा कर डाला। और मैया कितना भी समझा लो, पर कहता है कुंडी लगाया ताला, कुंडी लगाया ताला में रुकने नहीं वाला, 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 कुंडी लगाया ताला में रुकने नहीं वाला। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बीजेपी सरकार की, तो कमल भैया पटेल साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भजन मंडल जात राजौरिया, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब में हम सबके बीच शिकार करना शेर को आता है, और विपरीत दिशा में नदी में धारा पर बहना मछली को आता है, और हरदा और मध्य प्रदेश के विकास करना माननीय कमल जी पटेल को आता है। ऐसे माननीय कमल जी का जो तन मन धन और प्राण है। प्रातः स्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, बड़े देव के चरणों में प्रणाम। सभी उपस्थित रेसलपुर में इस भजन प्रतियोगिता का आनंद ले रही और भजन गायकों को आशीर्वाद देने आई हमारी सभी मातृशक्ति बहनें, बेटियां, भांजियां, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजाकर मातृशक्ति का हम सम्मान करें। हमारे सभी बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। और इस हमारे छोटे से गांव रेसलपुर में बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा के ग्रामीण क्षेत्र से जो भजन मंडली आई है पांचों, इनका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि भजन गायकों का, भजन मंडलियों का जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन करें। अरे ताली बजा होना चाहिए, जोरदार ताली बजा भोपाल और दिल्ली तक सुनाई।
यह हर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भजन प्रतियोगिता का आयोजन हमारे गांव के नागरिकों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे प्रथम पुरस्कार हम सबके परम मित्र बड़े भाई आदरणीय बल्लू भैया अग्रवाल, जो यहाँ के किसान हैं, हरदा में रहते हैं, उन्होंने पहला पुरस्कार 15,000 दिया। जोरदार ताली बजाकर हमारे बल्लू भैया का भी हम स्वागत करें। दूसरा पुरस्कार श्री निर्मदा जी ककोड़िया सरपंच साहब 10,000 रुपया और वीरेंद्र जाट सचिव के दोनों के मिलकर 10,000 का द्वितीय पुरस्कार दिया। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। 60,000 एक तृतीय पुरस्कार रतिराम इवने जी और कैलाश उइके जी द्वारा दिया गया, उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और चतुर्थ 5,000 का पुरस्कार श्री कैलाश ध्रुवे और अजय पाटिल झाड़पा के द्वारा दिया गया। ये देखो, सबके सहयोग से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, वो आपने मंत्र है, वो आपने साकार किया। इसके लिए आप सबका, रेसलपुर और आसपास के गांव का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर जो सम्मान दिया और सबसे मिलने का अवसर दिया, बेटियों को प्रणाम करने का अवसर दिया, माता बहनों को प्रणाम करने का अवसर दिया और ये सुंदर भजन सुनने का अवसर दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के रूप में कमल का फूल खिला, भारत में नरेंद्र मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला और हरदा में कमल तो मैं स्वयं हूं, मेरा चुनाव चिन्ह भी कमल है और विकास भी इसलिए चारों तरफ कमल कमल हो रहा है, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा, दीपावली में वो लक्ष्मी जी की पूजा काहे से करते हैं? कौन से फूल से करते हैं? अरे जोर से बोलो। कमल के फूल से। सरस्वती मैया काय पे विराजमान है? लक्ष्मी मैया काय पे विराजमान है? और नर्मदा मैया और अपन भी कमल के फूल भी विराजमान है, और इसलिए चारों तरफ खुशहाली, समृद्धि और विकास हो रहा है। जब से कमल के फूल की सरकार बनी है, पहले अटल जी के रूप में तो गांव गांव प्रधानमंत्री सड़क में आ गई, तो ये पक्की सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया। अभी हमने नहर की भी स्वीकृति करा दी है, गंजाल मोरन डैम और नर्मदा से पाइपलाइन से आपके सब खेतों में पानी आएगा। कोई की भी जमीन असिंचित नहीं रहेगी, सबकी जमीन में पाइपलाइन से पानी देंगे। जल्दी मुख्यमंत्री जी को बुलाकर हम भूमि पूजन शिलान्यास कराएंगे, जिसमें एक एक घर पीले चावल देंगे, बच्चा बच्चा जाना है, क्योंकि सबके खेत में हरियाली आएगी, पानी आएगा, खुशहाली आएगी। 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे होंगे, घर घर रंगोली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद दिवाली मनाएंगे। जितने भी झोपड़ी दिख रही है, ये सब पक्के मकान में तब्दील होगी। ऐसे आरसीसी के पक्के मकान बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। आधे बन गए, आधे जो रह गए उनको 2024 तक 2 साल में सबके बन जाएंगे। हर घर नर्मदा का जल, हर घर नल से जल योजना में हर घर पानी देंगे। माता बहनों को कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा बाहर, और नहीं तो पहले आधा समय तो माता बहनों को, बच्चों को लकड़ी कंडा मिलने में लाने में और आधा समय पानी लाने में चल जाता। दिन भर माताएं बहनें यही काम करती थी। लेकिन अब रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। पहले बीमार पड़ जाते थे, तड़प तड़प के मर जाते थे, या ससुराल वाले मायके छोड़ देते थे बहू। सही है कि नहीं? लेकिन अब 5 लाख का इलाज हर परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की कमल के फूल की सरकार ने गारंटी दे दी। अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाएगा। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था। रोजगार के लिए हम युवा जितने पढ़े लिखे हैं उनको हम प्रशिक्षण देंगे, सिखाएंगे हुनर, और सीखने में 6 महीना 1 साल लगेगा तो 8,000 रुपये महीने सहायता भी देंगे, और वो हुनर सीख के आएंगे तो 25-30 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। ऐसा हर युवा को हम करने वाले हैं। योजना शुरू हो रही है।
जो भी काम करना चाहेंगे फैक्ट्रियों में, प्राइवेट में भेजेंगे, सिखाने का पैसा उल्टा देंगे 8,000 रुपये महीना, और सीख के आएगा तो अपने पैर पे खड़ा होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत ऋण दिलाएंगे, अनुदान दिलाएंगे, सहायता, ताकि अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सके बगैर ब्याज का। कोई ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में गरीब को मिलता था। और अब किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कल्याण निधि 2,000 करके 6,000 भारत सरकार, 4,000 प्रदेश सरकार, 10,000 रुपए साल हर किसान को, खातेदार को हम दे रहे हैं, जिससे वो खाद, बीज और दवाई, निंदाई गुड़ाई और बच्चों का किराने का सामान भी आ जाए घर का। 1 रुपया भी ब्याज से नहीं लाना पड़े। ए भाई, ए भैया चुप बैठ, अरे तू मेरा बोल लेते पहले, फिर बोल लेना, पहले बीच में नहीं बोलना, इतनी समझ होनी चाहिए। बाद में बोल देना, बाद में बोल देना, बाद में। अरे उसको रहते यही करना, ये रहते कहीं नहीं जा रहा, नहीं किसानों को मिल रहा है। अब हमारी लाडली बहना है, ये भी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। 23 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच की जितनी माता बहन है, उन सबको 1,000 रुपए महीना मिलेगा। उसके फार्म भर दिए जाए ताकि वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सके, कपड़े, मिठाई, त्योहार पर, इन पर उनकी इच्छा पूरी हो जाए। और इस प्रकार 10,000, 12,000 रुपए साल हर बहन को मिलेंगे। अगर घर में 4 बहुएं हैं तो 48,000 रुपए मिलेंगे, और सास है तो उनको जो 600 रुपए पेंशन मिल रही है वो 1,000 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार, और 10,000 रुपए सम्मान निधि, इस प्रकार 50-60,000 रुपया। अरे भैया, भैया सुनो, खूब कांग्रेस को वोट दिया पर जरा चिंता करो, कांग्रेस ने तुमको एक शौचालय भी माता बहनों के लिए बनाया क्या 50 साल में? बोलो माता बहने, एक भी शौचालय बना क्या? एक पक्का मकान बना था क्या? लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, जब से सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, तो घर में पीने का पानी दे रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, और रोजगार के अवसर पे उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। और आज इस अवसर पर मैं रेशनपुर में एक घोषणा और कर रहा हूँ कि आज हमको ये टेंट लगाना पड़ा कार्यक्रम करने के लिए। कोई शादी विवाह हो, बच्चों का जन्मदिन मनाना हो, सगाई हो, नुक्ता पानी हो, तो टेंट लाना पड़ता है। टेंट नहीं लाना पड़ेगा। 25 लाख रुपए की लागत से बढ़िया एक बड़ा हॉल, डोम और पक्का बना देंगे, जिससे हमारे रेशनपुर के गांव के जितने भी लोग हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम हो सार्वजनिक, तो उसमें हो जाए। टेंट का पैसा हमारे लोगों का ना लगे, पक्का। बारिश में भी कार्यक्रम हो जाए। ऐसा बड़ा एक जगह दिखा दो जिसमें 400 आदमी बैठ सके, ऐसा पक्का। 25 लाख लगे, 30 लाख लगे, जितने लगे लगाऊंगा, और चुनाव के पहले बना के तैयार कर दूंगा। मैं कांग्रेसी जैसा नहीं हूँ जो कहते थे कांग्रेस को वोट दो, 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, बेरोजगार ढोर चलाने वालों को 4,000 देंगे। किसी 1 रुपया माफ हुआ क्या? किसी को 1 रुपया मिला क्या? 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला ढोर चलाने वाले को? किसी महिला का समूह माफ हुआ? तो कांग्रेसी लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, झूठे वादे करते हैं, चले जाते हैं, 5 साल पलटते नहीं। वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने, और तुम लोग दे देते हो। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हमने जो जो कहा वो सब किया। प्रधानमंत्री आवास में मकान बने हैं, गैस टंकी चूल्हा मिला है। अब लोग कहते हैं गैस टंकी चूल्हा 1,000 रुपए लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले हमारी माताएं बहनें सुबह से निकलती थी लकड़ी कंडे, किसी की बागड़ तोड़ती थी, गाली खाती। बच्चों को स्कूल की बजाय लकड़ी कंडे बीनकर पानी लेने जाते, दिन भर उसमें चल जाता है। लेकिन अब गैस टंकी चूल्हा आने से फ्री, आधे घंटे में खाना बन जाए, तो खेतों में जाके निंदाई गुड़ाई कर सकती है, फसल काट सकती है, तो 200-300 रुपए रोज कमा सकती है। अब 1 महीने का 3,000, 100 रुपए हो तो भी रोज के, तो 2 महीने चलती गैस टंकी, तो 6,000 रुपए का बचत हो रही है। अब 6,000 रुपए से 1,000 रुपए अगर अपनी गैस टंकी के लिए आए तो भी 5,000 बचते हैं। और स्कूल बच्चे जा रहे हैं जो फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, बस्ते भी है, कपड़े भी दे रहे हैं, और साइकिल की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अब तो CM राइज स्कूल लगा है जिसमें गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन सकेंगे। पूरी पढ़ाई सरकार कराएगी, बस का किराया भी सरकार देगी, और गरीब के बच्चे पढ़ लिख के योग्य बनेंगे
ताकि वो भी अपने परिवार के साथ समाज और देश की उन्नति कर सके। यह है भारतीय जनता पार्टी का सोच। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बने, आपके बच्चे भी डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर योग बने, खाली अनपढ़ बनकर दारू दिन भर सुबह से पी के शाम तक दारू पीकर इस तरह से नोटंकी करने की बजाय बताओ दारू पीना अच्छा है कि पढ़ लिख कर योग्य बनना अच्छा है? ये बच्चे बनना चाहते हैं, ये तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते हैं, योग्य बनना चाहते हैं। और इसलिए इनको पढ़ाने का काम हमने किया। और ये कांग्रेस की देन है, ये दारू और ये से, और हम बच्चों को योग्य बना रहे हैं। और इसलिए देख लो अंतर, कांग्रेस को जिताना तो ऐसे बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो ये बच्चों का भविष्य बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर और आगे। निर्णय आपको करना है, पक्के मकान होंगे, इज्जत के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमने दिया और आगे भी देंगे। लाडली बहन आई होगी, कांग्रेस जब 15 महीने आई तो संबल योजना बंद कर दी, 5,000 अंत्येष्टि के मिलते थे वो बंद कर दिए, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, हमने आके वापस चालू की। और दूसरा, मैं कृषि मंत्री हूँ। जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने RBC 6/4 में इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित कराया। मुआवजे का पैसा कांग्रेस के समय में 40 रुपए और 80 रुपए मिलते थे, हम हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं। हम बीमा का पैसा दे रहे हैं। और ये छोटे किसान है, इनका बीमा इसलिए नहीं होता क्योंकि कई 1 ग्राम में तो 1 ग्राम का भी बीमा होगा। और ये छोटे किसान 5 एकड़ तक के किसान की प्रीमियम भी सरकार भरेगी, तुमको नहीं भरना, पूरा का पूरा बीमा होगा। फसल खराब हो गई, ओले गिर गए, आजकल गर्मी में बारिश हो रही है, गर्मी में ओले गिर रहे हैं, फसल आई हुई चल जाती है, तो ऐसे समय गरीबों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपका कवच बन के खड़ी है। पूरा ये 1 करोड़ किसान है, जिसमें से मात्र 63,000 किसान बड़े हैं, 25 एकड़ से ऊपर, 76,65,000 किसान छोटे हैं। इन 1 करोड़ में से 24,23,000 किसान का बीमा होता है, जिनके KCC होते रेगुलर। जो डिफॉल्टर है और जो किसान नहीं है उनका बीमा ही नहीं होता, जिनका KCC नहीं है। और जरूरत सबसे ज्यादा छोटे किसानों को फसल खराब होती है, और इसलिए इनका बीमा नहीं होता था। अब हम इनका बीमा कराएंगे, सरकार पूरा प्रीमियम भरेगी, आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं, और पूरी फसल की गारंटी सरकार लेगी। फसल खराब होगी तो उसका मुआवजा बीमा आपको हम दिलाएंगे। अब बताओ, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी ने सोचा क्या कि गरीब की फसल का बीमा का पैसा सरकार भरेगी? पूरा पैसा हम भरेंगे, आपको कुछ नहीं बनना। फसल खराब होगी तो उसकी गारंटी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सबकी चिंता हम कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, कहीं की जमीन बिक गई। जब से मुख्यमंत्री शिवराज जी आए, हम 0% पर ऋण दे रहे हैं, और इसलिए 0% पर आपको ऋण मिलेगा, आपका बीमा फ्री होगा, आपकी फसल हम खरीदेंगे। अच्छा बताओ, गेहूं की फसल पहले आती कि चने की? यार जोर से बोलो। अरे भाई जान दो, रहने दो पुलिस वालों, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपने ही परिवार के। आजाओ तुम, आजाओ इधर, आजाओ, अपने लोग हैं, कोई परेशानी नहीं। सुनो भाई, गेहूं की फसल पहले आती कि चने की? पहले मेरे मंत्री बनने के पहले कांग्रेस की सरकार थी, चने की फसल कब खरीदते थे? मई में, जब तक छोटा किसान आधी कीमत में बेच देता था मंडी में फड़ी वाला। मैंने मार्च से शुरू किया है। अरे पुलिस वाले आ जाओ, अरे इधर आओ, ए भाई इधर आओ, चलो आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई खतरा नहीं है, आ जाओ, अरे आ जाओ। पहली बार मैंने मई की जगह चने की फसल मार्च में खरीदवाई। कांग्रेस के राज में 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 15 कुंटल खरीदते थे, हमने 20 कुंटल कर दिया। एक दिन में 24 कुंटल 50 किलो खरीदते थे, हमने 40 कुंटल कर दिया, ताकि 2 बार ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं जाना पड़े, चक्कर लगाना। और उसके कारण किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिल रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ए भाई रहने यार, सब अपने लोग हैं, कोई तुम आओ इधर, तुमको किसने कहा उनको? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बैठे रहो अपनी अपनी जगह, आनंद लो। और इसलिए वो तो मैंने बता दिया, ये दारू कांग्रेस की देन है। हमने तो आते आते सब बंद कर दिए, और धीरे धीरे करके हम पूरी दारू बंद करा देंगे। पर आदिवासी कहेंगे हमारा तो जमीन का अधिकार है, इसलिए हमने छूट दे रखी है। तो इसलिए आप सबके लिए हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, और ये खुशहाली आई है
हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई भी सम्मान के साथ जिए, माता बहनों को जीने का अधिकार है, सब खुशहाल हो, सबके खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो, सबके घर पीने के पानी हो, सबके घर पक्के हो, बीमार पड़ जाए तो इलाज हो, माता बहनों को बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी कहलाई 44,39,हजार बेटियां लखपति बन गई। और अब हमारी 1 करोड़ माताएं बहनें जो लाडली बहना है ये भी लखपति बन जाएंगी 5 साल के अंदर, और ये खुशहाली आएगी। इसके लिए सरकार है, इसके लिए लोकतंत्र, इसके लिए चुनाव है, और इसलिए कमल का फूल जब से आया है सबके चेहरे कमल की तरह खिल रहे हैं। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका आशीर्वाद, इसलिए प्यार हमारे साथ है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ एक पैर पर। आपको 25 लाख रुपए की सामुदायिक भवन बड़ा भवन बनेगा जिसमें आपके सब कार्यक्रम हो जाया करेंगे, और इस प्रकार खुशहाली मनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कमल की तरह खिलते रहें, अपने घर आंगन को महकाते रहें, हमेशा कमल खिलाते रहें ताकि हम इसी प्रकार विकास करते रहें। धन्यवाद। तन मन धन और प्राण है। प्रातः स्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, बड़े देव के चरणों में प्रणाम। सभी उपस्थित रेसलपुर में इस भजन प्रतियोगिता का आनंद ले रही और भजन गायकों को आशीर्वाद देने आई हमारी सभी मातृशक्ति बहनें, बेटियां, भांजियां, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजाकर मातृशक्ति का हम सम्मान करें। हमारे सभी बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। और इस हमारे छोटे से गांव रेसलपुर में बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा के ग्रामीण क्षेत्र से जो भजन मंडली आई है पांचों, इनका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि भजन गायकों का, भजन मंडलियों का जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन करें। अरे ताली में दम होना चाहिए, जोरदार ताली बजाओ, भोपाल और दिल्ली तक सुनाएंगे। ये हर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भजन प्रतियोगिता का आयोजन हमारे गांव के नागरिकों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे प्रथम पुरस्कार हम सबके परम मित्र, बड़े भाई आदरणीय बल्लू भैया अग्रवाल, जो यहाँ के किसान हैं, हरदा में रहते हैं, उन्होंने पहला पुरस्कार 15,000 दिया। जोरदार ताली बजाकर हमारे बल्लू भैया का भी हम स्वागत करें। दूसरा पुरस्कार श्री निर्मदा जी ककोड़िया सरपंच साहब 10,000 रुपया, और वीरेंद्र जाट सचिव के दोनों के मिलकर 10,000 का द्वितीय पुरस्कार दिया। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। 60,000 एक तृतीय पुरस्कार रतिराम इवने जी और कैलाश उइके जी द्वारा दिया गया, उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और चतुर्थ 5,000 का पुरस्कार श्री कैलाश धुर्वे और अजय पाटिल झाड़पा के द्वारा दिया गया। ये देखो सबके सहयोग से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, वो आपने मंत्र, वो आपने साकार किया। इसके लिए आप सबका, रेसलपुर और आसपास के गांव का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर जो सम्मान दिया और सबसे मिलने का अवसर दिया, बेटियों को प्रणाम करने का अवसर दिया, माता बहनों को प्रणाम करने का अवसर दिया, और ये सुंदर भजन सुनने का अवसर दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के रूप में कमल का फूल खिला, भारत में नरेंद्र मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला, और हरदा में कमल तो मैं स्वयं हूं, मेरा चुनाव चिन्ह भी कमल है, और विकास भी इसलिए चारों तरफ कमल कमल हो रहा है, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा, दीपावली में वो लक्ष्मी जी की पूजा काहे से करते हैं, कौन से फूल से करते हैं? अरे जोर से बोलो। कमल के फूल से। सरस्वती मैया, सरस्वती मैया काय पे विराजमान है? लक्ष्मी मैया काय पे विराजमान है?
और नर्मदा मैया और अपन भी कमल के फूल भी विराजमान है, और इसलिए चारों तरफ खुशहाली, समृद्धि और विकास होगा। जब से कमल के फूल की सरकार बनी है, पहले अटल जी के रूप में तो गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क में आ गई, तो ये पक्की सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया। अभी हमने नहर की भी स्वीकृति करा दी है, गंजाल मोरन डैम, और नर्मदा से पाइपलाइन से आपके सब खेतों में पानी आएगा। कोई की भी जमीन आज सिंचित नहीं रहेगी, सबकी जमीन में पाइपलाइन से पानी देंगे। जल्दी मुख्यमंत्री जी को बुलाकर हम भूमि पूजन शिलान्यास कराएंगे, जिसमें एक एक घर पीले चावल देंगे, बच्चा बच्चा जाना है, क्योंकि सबके खेत में हरियाली आएगी, पानी आएगा, खुशहाली आएगी। 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे होंगे, घर घर रंगोली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद दिवाली मनाएंगे। जितने भी झोपड़ी दिख रही है, ये सब पक्के मकान में तब्दील होगी। ऐसे आरसीसी के पक्के मकान बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। आधे बन गए, आधे जो रह गए उनको 2024 तक 2 साल में सबके बन जाएंगे। हर घर नर्मदा का जल, हर घर नल से जल योजना में हर घर पानी देंगे। माता बहनों को कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा बाहर, और नहीं तो पहले आधा समय तो माता बहनों को, बच्चों को लकड़ी कंडा मिलने में लाने में, और आधा समय पानी लाने में चल जाता। दिन भर माताएं बहनें यही काम करती थी। लेकिन अब रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। पहले बीमार पड़ जाते थे, तड़प तड़प के मर जाते थे, या ससुराल वाले मायके छोड़ देते थे बहू। सही है कि नहीं? लेकिन अब 5 लाख का इलाज हर परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की कमल के फूल की सरकार ने गारंटी दे दी। अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाएगा। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था, और सिंचाई की व्यवस्था। रोजगार के लिए हम युवा जितने पढ़े लिखे हैं उनको हम प्रशिक्षण देंगे, सिखाएंगे हुनर, और सीखने में 6 महीना 1 साल लगेगा तो 8,000 रुपये महीने सहायता भी देंगे, और वो हुनर सीख के आएंगे तो 25-30 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। ऐसा हर युवा को हम करने वाले हैं। योजना शुरू हो रही है। जो भी काम करना चाहेंगे फैक्ट्रियों में, प्राइवेट में भेजेंगे, सिखाने का पैसा उल्टा देंगे 8,000 रुपये महीना, और सीख के आएगा तो अपने पैर पे खड़ा होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत ऋण दिलाएंगे, अनुदान दिलाएंगे, सहायता, ताकि अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सके बगैर ब्याज का। कोई ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में गरीब को मिलता था। और अब किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कल्याण निधि 2-2 हजार करके 6,000 भारत सरकार, 4,000 प्रदेश सरकार, 10,000 रुपए साल हर किसान को, खातेदार को हम दे रहे हैं, जिससे वो खाद, बीज और दवाई, निंदाई गुड़ाई और बच्चों का किराने का सामान भी आ जाए घर का। 1 रुपया भी ब्याज से नहीं लाना पड़े। ए भाई, ए भैया चुप बैठ जा। अरे तू मेरा बोल लेते पहले, फिर बोल लेना, पहले बीच में नहीं बोलना, इतनी समझ होनी चाहिए। बाद में बोल देना, बाद में बोल देना बाद में। अरे उसको रहने यही करना,